मैं रवि कुमार। स्वागत है आपका NSIS में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जेपीएससी से कोई भी समाचार आता है मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। तो जेपीएससी के संदर्भ में आज एक बहुत बड़ी खबर रांची एडिशन के दैनिक जागरण समाचार पत्र में आए हैं, वो आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर जो दैनिक जागरण के पत्रकारों के द्वारा जब वहाँ जेपीएससी के अधिकारियों से कांटेक्ट किया गया तो जेपीएससी के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2 मई को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए अगर राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि इस परीक्षा को स्थगित कर दी जाए तो निश्चित रूप से वे राज्य सरकार के आदेश का निर्देश का जो है पालन करेंगे। और जहाँ तक आयोग का पक्ष है, फिर से आयोग ने कहा है चूँकि जिला स्तर पर हम लोग जो है सेंटर बना रहे हैं, इस कारण किसी तरह की समस्या नहीं होगी परीक्षा लेने में। हालांकि अभ्यर्थियों ने मांग की है कि चूँकि अन्य राज्यों से भी अभ्यर्थी आएंगे और कई अभ्यर्थियों को दूसरे ज़िले भी जाने पड़ सकते हैं और कोरोना के संक्रमण की गति तेज़ है, इसीलिए परीक्षा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देना चाहिए। क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा ही जैक के 10वीं और 12वीं की परीक्षा को और कुछ अन्य परीक्षाओं को पहले ही स्थगित कर दिया जा चुका है। जेपीएससी परीक्षा के संदर्भ में यही आज के अपडेट थे। आप लोग इसे आज के पेपर में भी पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण के पेपर में। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी टल सकती है। यह परीक्षा 2 मई को निर्धारित है। राज्य सरकार ने हालांकि अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। आयोग के पदाधिकारियों के अनुसार आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि कोरोना के कारण राज्य सरकार का कोई निर्देश आता है तो उसका पालन किया जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश पर यह परीक्षा स्थगित हो सकती है। इधर कई अभ्यर्थियों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। कई अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में बनाए गए केंद्रों में भी जाना पड़ सकता है। इन समाचारों के अलावा एक और प्रमुख समाचार आ रही है कि आयोग के द्वारा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को जो है आपका रिजेक्ट किया है। पिछली बार आपको पता है कि 25,000 अभ्यर्थियों को मात्र 1,20,000 फॉर्म में ही 1,15,000 फॉर्म में ही रिजेक्ट कर दिया गया था। इस बार इसकी संख्या और बड़ी है। संख्या का अच्छी तरह से पता नहीं चल पाया है, लेकिन रिजेक्ट हुए हैं। और रिजेक्ट होने वाले संभवतः सबसे अधिक जो अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 2 बार फॉर्म भरा होगा, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। जब देश भर के राज्य अपने यहाँ होने वाले बोर्ड परीक्षाओं के अलावा नौकरियों के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं रद्द कर रहे हैं, वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग इस बात पर अड़ा हुआ है कि 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा 2 मई को ही ली जाएगी। हालांकि आयोग की ओर से अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। फिर भी राज्य भर से स्टूडेंट्स के बीच यह चर्चा बनी हुई है कि आयोग जो 5.5 लाख उम्मीदवारों की जान जोखिम में डालकर परीक्षा लेने पर क्यों अड़ा हुआ है। बताते चलें कि परीक्षा के लिए 5.5 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन कर रखे हैं। परीक्षा के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। आयोग की ओर से 5.5 लाख परीक्षार्थियों का एक साथ एक ही दिन परीक्षा लेने पर जोर है। परीक्षा तय समय पर हो सके इसलिए सभी 24 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। हालांकि आयोग परीक्षार्थियों को उनके जिले में ही बनाए गए सेंटर में परीक्षा लेने की बात कह रहा है। फिर भी परीक्षार्थियों का कहना है कि अधिकांश उम्मीदवार अपने जिले से बाहर ही परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में परीक्षा के लिए उन्हें अपने अपने जिलों में तो जाना ही होगा। बस और ट्रेन में भीड़ होगी, इससे कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में उम्मीदवार दूसरे राज्यों से भी आने वाले हैं। इससे राज्य में कोरोना की लहर तेज होगी। इसके अलावा कई राज्यों में रद्द हुई परीक्षाओं का भी उदाहरण दिया जा रहा है। बताते चले कि कई राज्यों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए अपने यहाँ की परीक्षा तिथि को आगे बढ़ा दिया है। जैसे बिहार में होने वाली बिहार न्यायिक परीक्षा को टाल दिया गया है। यह परीक्षा 11 अप्रैल को होने वाली थी। इसी तरह महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने भी परीक्षा की तिथि बढ़ाई है। मध्य प्रदेश ने राज्य सेवा की पीटी परीक्षा तिथि को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। इसके अलावा सीबीएसई, आईसीएसई के अलावा झारखंड बोर्ड ने भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द कर दी है। राज्य सरकार देखे क्या निर्णय लेती है। तब तक जो है आप लोग 2 मई मानकर ही पढ़ाई करते रहिए
और न्यूज भी सुनते रहिए, ठीक है। न्यूज सुन के डिस्टर्ब होंगे तो फिर कोई सॉल्व नहीं है, क्योंकि न्यूज तो रुकने वाला नहीं है, तरह तरह का न्यूज आता ही रहेगा। आप किसी भी इन्फॉर्मेशन और न्यूज से नहीं बच सकते, इसलिए पढ़ाई भी कीजिए और न्यूज का जानकारी भी रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। एक जो और न्यूज आ रहा है जेपीएससी से, 3 माह में सदस्य विहीन हो जाएगा जेपीएससी। झारखंड लोक सेवा आयोग अगले 3 माह में सदस्य विहीन हो जाएगा। कुल 4 सदस्यों में से अब सिर्फ 2 सदस्य बचे हैं। इनमें से एक सदस्य सेवानिवृत्त भगवान दास का कार्यकाल जो है 26 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा और दूसरे सदस्य डॉक्टर एक्के चट्टेराज का कार्यकाल 26 जुलाई को समाप्त होगा। सदस्य के नहीं रहने से यहाँ सिर्फ अध्यक्ष ही रह जाएंगे। जेपीएससी नियमावली के अनुसार किसी भी नीतिगत निर्णय के लिए कम से कम एक सदस्य का होना आवश्यक है। आयोग में 4 सदस्य में एक सदस्य श्रवण राय साय का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो गया है, जबकि एक और सदस्य डॉक्टर टीएन साहू ने जनवरी में इस्तीफा देकर वापस रांची विश्वविद्यालय में योगदान दे दिया था। 4 सदस्यों में से इस समय 2 सदस्य बचे हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि नीतिगत निर्णय के लिए एक सदस्य की आवश्यकता जरूर है। देखिए, एक और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए 65 वर्ष जो है रिटायरमेंट की आयु है और आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष है, ठीक है। सदस्य अध्यक्ष का भी, ठीक है। तो इस स्थिति में कई जो प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेजेस के, वो जब बन जाते हैं तो उनका 62 वर्ष में यह कार्यकाल शुरू हो जाता है, तो फिर वो चाहते हैं कि फिर से अपने विश्वविद्यालय को ज्वाइन कर लें। हालांकि इसके लिए कैबिनेट की स्वीकृति और राज्यपाल की स्वीकृति जो है आवश्यक होती है। तो जेपीएससी से दैनिक जागरण के हवाले आज यह समाचार मिले हैं और कुछ ये जो न्यूज़ है प्रभात खबर का है। आप लोग भरपूर तैयारी करते रहिए। अगर डेट नहीं बढ़ता है तो उसी तिथि को अच्छी तरह से देना है, बढ़ जाता है तो नए जोश के साथ जो कमी रह जाएगी उसको भी पूर्ण करते हुए फिर परीक्षा में बैठना है। रेनेशा आईएएस हमेशा और हर कदम पर आपके साथ है। आप में से जो भी नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद।